हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है सोल सॉल्यूशन। नंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जिन स्टूडेंट्स के सोल के रिजल्ट आ चुके हैं, लेकिन उन सभी के सोल के रिजल्ट से वो या तो खुश नहीं है या फिर वे स्टूडेंट्स सोल के रिजल्ट की वजह से उनके किसी न किसी सब्जेक्ट में बैक आ गई है। तो वो बच्चे अपने जो है रिजल्ट को पॉजिटिवली चेंज करवा सकते हैं, लेकिन इसकी संभावना बहुत ही कम रहती है। यहाँ पर ऐसे दो तरीके हैं जिससे आपके स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के अंदर अगर आपके किसी सब्जेक्ट के अंदर बैक आ गई है तो आपके मार्क्स इंक्रीज हो सकते हैं। उसके लिए दो तरीके हैं और दोनों दोनों तरीके के मैं प्रोसेस को आज डिस्कस करने वाला हूँ। पहले तरीके का नाम है आप सभी के लिए रीचेकिंग, जो कि आप देख सकते हो, उसका फॉर्म आपकी स्क्रीन पर है। और दूसरा तरीका जो है उसके अंदर आप सभी के लिए ये है कि आप री-इवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब जो री-इवैल्यूएशन है या फिर जो रीचेकिंग है, इन दोनों का पहली बात तो प्रोसीजर क्या है, दोनों के बारे में डिटेल से बात करेंगे और क्या चीज़ें हैं क्या चीज़ें नहीं। तो यहाँ पर जैसा कि ये री-इवैल्यूएशन का फॉर्म है, रीवैल्यूएशन और रीचेकिंग जो है दोनों में डिफरेंस क्या है। पहली बात तो रीचेकिंग में जो आपने पेपर लिखा है उसमें केवल आपके मार्क्स काउंट किए जाएंगे, देखा जाएगा कहीं गिनने में कुछ गलती तो नहीं हो गई। तो उसके लिए आपको अगर रीचेकिंग करानी है तो उसके लिए 750 की पेमेंट लगेगी। अगर आप किसी कैफ़े वाले से करवा रहे हो यही काम तो वो अपने चार्जेस इसके अंदर अलग रखेगा, तो वो इससे और भी जुड़ सकता है। वो हो सकता है कि 100 रुपीज़ प्लस कर दे इसमें, या फिर 150 रुपये प्लस, या जो भी उसका चार्ज होगा इसके ऊपर का। दूसरा जो रिवैल्यूएशन है इसके अंदर आप सभी की 1000 यानी 1000 रुपये की फीस है, और बाकी अगर कैफ़े वाले से करवाते हो तो उससे जो एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा वो आपसे उस समय चार्ज मांगेंगे। तो यहाँ पर दोनों में अंतर क्या है कि यहाँ पर केवल मार्क्स काउंट किए जाएंगे रीचेकिंग के अंदर, और रिवैल्यूएशन में आपका पूरा का पूरा शीट जो है वो रिवैल्यूएट किया जाएगा। हालांकि बहुत सारे बच्चों ने आपसे पहले भी, क्योंकि सोल अपनी पुरानी घटिया हरकतों से सुधरा तो है नहीं, क्योंकि यहाँ पर हर बार ऐसा देखने को मिलता है कि कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनके रिजल्ट जो है वो ऐसे आते हैं जिनकी वजह से बच्चों का पूरा एक साल बर्बाद होता है। लेकिन और बाद में ये अपने पास में एक चारा रखते हैं, कहते हैं कि अगर आपको अपने ऊपर शक है या हमारी चेकिंग के ऊपर शक है तो आप क्या कर सकते हो, अपने रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर आप रिवैल्यूएशन करवा सकते हो। यहाँ पर इसका जो फॉर्म है आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, तो यहाँ पर कुछ डायरेक्टली डिटेल लिखनी है। जैसे यहाँ पर आपको मैंने बताया रीचेकिंग के लिए कितने पैसे हैं, आप सभी के तो 750 है। यहाँ पर आपको डेट लिखनी होगी, और आपको पता होना चाहिए कि ये दोनों के दोनों प्रोसीजर है, जो रीचेकिंग का है और जो क्या कहते हैं रिवैल्यूएशन का है, ये आप सभी को 15 डेज जैसे ही आपका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है उसके विद इन 15 डेज के अंदर ही आपको ये पूरा का पूरा प्रोसीजर कराना है। तो यहाँ पर आप सभी को सबसे पहली बात तो ब्लॉक लेटर्स में आपको अपना नाम लिखना है। जैसे आपका नाम कुछ भी हो सकता है, ABC मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। आप अपना फुल नेम लिखेंगे जैसा कि आई कार्ड पे है। यहाँ पर आप अपने मदर या फादर जो भी आपके हैं उनका नाम लिखेंगे, जैसे फादर नेम लिख रहे हो या फादर नहीं तो मदर नेम लिख रहे हो, यहाँ पर ये लिखोगे। इसके बाद में आप सभी को यूनिवर्सिटी का एग्जाम रोल नंबर लिखना है जो पेपर में था। यहाँ पर आप सभी को आपका कोर्स लिखना है, जो भी कोर्स है आप सभी का। इसके अलावा कौन से पार्ट में हो, और यहाँ पर आप सभी का सेमेस्टर बना है। अब ध्यान रखना, जो बच्चे फर्स्ट ईयर के थे, यानी फर्स्ट ईयर में 2 सेमेस्टर होते हैं, पहला सेमेस्टर और यहाँ पर दूसरा सेमेस्टर, और सेकंड ईयर में यानी सेकंड पार्ट में आपके 2 सेमेस्टर होते हैं, थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर। ऐसे ही आप सभी के लिए थर्ड ईयर या थर्ड पार्ट होता है, इसके अंदर आपका 5th सेमेस्टर और 6th सेमेस्टर है। तो इस हिसाब से आप यहाँ पर अपना पार्ट फिल करेंगे कि जिस पार्ट में आप हैं, आप सेकंड पार्ट में, थर्ड पार्ट में, जिस भी पार्ट के अंदर है, यहाँ पर आपको अपना ईयर लिखना है। यहाँ पर आपके रिजल्ट में क्या आ रहा है, पास आ रहा है या फेल आ रहा है, ये लिखना है। इसके अलावा आपको यहाँ पर अपना कॉलेज या इंस्टीट्यूट का पूरा नाम लिखना है, और आपको यहाँ पर अपने एग्जाम सेंटर का नाम लिखना है जो कि आपके एडमिट कार्ड पे लिखा हुआ था जहाँ आपने एग्जाम दिया था। अब इसके बाद में यहाँ पर बताया गया है कि नंबर ऑफ पेपर्स, जैसे कि आप कितने पेपर रीएवल्यूट करा सकते हो। जैसे आपको अपना एक पेपर कराना है तो यहाँ पर आपने नंबर 1 लिखा, एक पेपर। यहाँ पर पेपर का टाइटल का नेम जो कि आपके एडमिट कार्ड पे लिखा होगा, पेपर नेम, टाइटल नेम। इसके बाद में सीरियल क्वेश्चन नंबर, अगर आपके पास में है क्वेश्चन पेपर तो उसका लिख सकते हो, नहीं तो ये ऑप्शनल है। इसके अलावा डेट ऑफ एग्जामिनेशन, किस तारीख को एग्जाम हुआ था, तो ये एडमिट कार्ड पे आपको मिल जाएगा। मैक्सिमम मार्क्स कितने थे, यानी पॉइंट ग्रेड वाला था तो 10 पॉइंट या जो भी था, और आपको कितने उसमें आखिर दिखा रहा है। जैसे आपको 0 दिखा रहा है, E दिखा रहा है, A दिखा रहा है, D दिखा रहा है, इस हिसाब से भी आपको दिखा रहा है।
अच्छा, अगर बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको ये समझ नहीं आएगा पूरा का पूरा प्रोसीजर, लेकिन करना क्या-क्या है पहले ये समझ लो। इसके बाद में आप सोल या फिर नॉर्थ कैंपस चले जाना, वहाँ पर बहुत सारे ऐसे कैफ़े हैं जो थोड़े से पढ़े-लिखे वहाँ पर लोग बैठते हैं, तो उनको पता है पूरा प्रोसीजर, तो आप वहाँ से करवा लेना। कोशिश ये करना कि अपने घर के आस-पास के कैफ़े से ना कराओ, आप जो है यूनिवर्सिटी के आस-पास जाओ, क्योंकि वहाँ पर वो लोग रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करते ही रहते हैं स्टूडेंट्स के लिए, तो उनको इस चीज़ के बारे में थोड़ा-सा ज़्यादा पता है। तो मैं आप लोगों को कहूँगा आप वहाँ से ही करवाना, अगर करवाओगे तो आप। इसके अलावा यहाँ पर आपको एड्रेस लिखना है अपना ब्लॉक लेटर्स में। आपको एड्रेस आपके आई कार्ड पे होगा या जो भी आपका है। यहाँ पर आपको कैंडिडेट के सिग्नेचर है, यहाँ पर कुछ डिटेल्स है, यहाँ पर जो प्रिंसिपल है उसके एचओडी के, क्योंकि आपको सिग्नेचर वगैरह लेने के लिए तो वहाँ पर जाना ही पड़ेगा प्रिंसिपल के पास में सोल के अंदर, तो यहाँ पर आप लिखोगे ये डिटेल्स। इसके बाद में अब यहाँ पर कह रहा है नोट सिग्नेचर द कैंडिडेट मस्ट बी, है ना, कॉरेस्पॉन्डेंट टू द एग्जामिनेशन। अब जब भी एग्जाम में जैसे कि आप सिग्नेचर करते हो उसी से मैच करने चाहिए, ध्यान रखना है। इसके अलावा यहाँ पर ये जो नीचे लिखा हुआ है, ये आपके यूनिवर्सिटी जो है वही क्या करेगी, फिल करेगी, आपको इसमें फिल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपके लिए कुछ रूल्स लिखे हुए हैं कि जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया गया था कि रीचेकिंग करवानी है, रीवैल्यूएशन करवाना है, ये 15 दिन के भीतर ही करवाना है जब आपका रिजल्ट डिक्लेयर किया गया है। फीस के चार्ज यहाँ पर बताए गए हैं आप सभी के लिए कि 750 रुपीज़ रीचेकिंग के लिए है, रीचेकिंग के लिए। और यहाँ पर रीचेकिंग जो है इसमें ध्यान रखना है, इसमें डायरेक्टली जो आपके कोर्सेज के हिसाब से आपने डिटेल सही भरी होगी उसी हिसाब से होगा, और मार्क्स को क्या करा जाएगा अगर इनकरेक्ट होगा, टोटलिंग अगर इनकरेक्ट होगा उसका, तो वो टोटल जो है वो उसको करेक्ट स्टेटमेंट में की जाएगी। ठीक है। इसके बाद में रिजल्ट की बच्चे बात पूछेंगे कि कब तक रिजल्ट आएगा, तो ये ध्यान रखना है आप सभी को, लगभग 1.5 से 2 महीने, आपका 45 डेज कहते हैं ये, इस दिन तक वेट करना है। और इसके बाद भी मैं आप लोगों को एक बात कहूँगा कि देखो सोल वाले एक चीज़ और करते हैं, आप अपना जो रिजल्ट है वो रिजल्ट ऑफ डिक्लेरेशन जो है, रिजल्ट डिक्लेरेशन आपका अभी कोई डेट आ रहा होगा, जो भी आपके रिजल्ट अगर नेगेटिवली आया है, मतलब उसमें बैक वगैरह आई है या फेल दिखा रहा है, तो उसमें कुछ ना कुछ डेट, 2 डेट होगी। एक पहली डेट होगी डेट ऑफ प्रिंटिंग, ध्यान रखना है, मार्कशीट जो आपने प्रिंट करी होगी, डाउनलोड किया होगा। दूसरा होगा डिक्लेरेशन ऑफ डेट। अगर डेट ऑफ डिक्लेरेशन रिजल्ट का चेंज नहीं होता, समझ लेना आपका, जब आपने रिवैल्यूएशन या रीचेकिंग करवा भी लिया तब भी आपका वो बदला नहीं है, वो नहीं हुआ है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। और इसके अलावा जो एप्लीकेशन है आप सभी का रीचेकिंग का जो हैगा, वो पर्टिकुलर करेक्टली आपने डिटेल्स भरी हो, ये ध्यान रखना है। रीवैल्यूएशन की बात करें तो उसके लिए अब मैं मेरी तरफ से रीचेकिंग मत करवाना, रीवैल्यूएशन ही करवाना, क्योंकि मार्क्स इसमें बढ़ेंगे, उसमें केवल टोटलिंग होगा। क्योंकि 200-250 रुपये के चक्कर में आप लोगों को, क्योंकि यहाँ पर आपकी फीस जो है वो कितनी है, 750 फीस है आपकी। यहाँ पर अगर आप देखोगे फीस आपकी कितनी है, 750 है, और यहाँ पर आपकी फीस जो है वो 1000 रुपीज़ है। तो इसमें मार्क्स बढ़ेंगे, मोस्ट प्रोबेबली अगर मार्क्स बढ़े तो इसी में ही बढ़ेंगे, तो आप रीवैल्यूएशन करवाना। लेकिन रीवैल्यूएशन के लिए यहाँ पर जैसे कि बताया गया है कि यहाँ पर आपको अपने कुछ डिटेल्स है वही, जैसे वहाँ बताया गया है कि यहाँ पर आपको अपना फुल नेम ब्लॉक लेटर में, मदर या फादर नेम, यूनिवर्सिटी का नेम, कोर्स वगैरह जो भी किस सेमेस्टर में हो आप वो सेमेस्टर लिखना है, किस पार्ट में हो तो पार्ट वाला चीज़ मैंने आपको पहले समझा दिया है। रिजल्ट में क्या है आपका कॉलेज का नेम, एग्जाम सेंटर नेम, और नीचे वैसे ही आप सभी को अपने जो भी इसके अंदर सब्जेक्ट की डिटेल्स है, आपको ऐसी सब्जेक्ट की डिटेल्स इसके अंदर क्या करना है, देखना है। इसके बाद में यहाँ पर डिक्लेरेशन है, यहाँ पर आपको डिक्लेयर करके देना है यहाँ पर कैंडिडेट को। इसके बाद में यहाँ पर कुछ रूल्स दिखाए गए हैं आप सभी के लिए, जैसे कि वही है कि कैंडिडेट को ध्यान रखना है कि एडवाइस दिया जाता है कि मार्क्स रिवोल्यूशन में अगर बढ़ने के होंगे तो बढ़ेंगे और घटने के होंगे तो घटेंगे। तो इस बात का सबसे पहली बात तो ध्यान रखो, फेल तो पहले ही हो, जब भी तो आप रीवैल्यूएशन या रीचेकिंग करा रहे हो, और घटेंगे तो क्या होगा, फेल तो फेल ही रहेगा व्यक्ति, अगले साल पेपर देना ही पड़ेगा। लेकिन बढ़ने की संभावना है, तो आप इस पॉजिटिव वे में देखकर आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, रीचेकिंग के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो रीचेकिंग के लिए जैसे यहाँ पर रिवैल्यूएशन के लिए बताया 2 वीक्स फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन रिजल्ट, ये ध्यान रखना, लगभग 15 दिन यानी 2 वीक जो होते हैं उसी के अंडर में आपको ये काम करना है। बाकी सारी की सारी डिटेल्स जो है वहाँ पर आप सभी के लिए स्कूल की वेबसाइट पे या वहाँ पर दी गई है। ध्यान रखना है कि जो ये चार्जेस आप पे करोगे रीवैल्यूएशन के लिए, ना तो ये आपको कोई भी रिटर्न नहीं की जाएगी, और ऐसा भी हो सकता है कि आपके मार्क्स जो है हो सकता है कोई उसमें बदलाव ना आए, कोई बढ़े भी ना और कोई घटे भी ना, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन एक चीज़ को तो ध्यान रखना कि रिजल्ट हमारा ना तो चेंज हो रहा है, नंबर ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, लेकिन अगर हमारा रिजल्ट रियलिटी में चेंज नहीं हुआ है, ना बढ़ा ना घटा, तो उसके बाद में कुछ तो चेंजेस उसके अंदर होने भी चाहिए। तो इसके बाद में जो ये फी विंडो है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे फी विंडो ये आपके सामने, तो यहाँ पर आप सभी को क्या करना होगा, पहले अपने आप को लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के लिए क्या करोगे, सबसे पहले यहाँ जाओगे आप, यहाँ जाने के बाद में पहले आपको अपना नाम, अपनी ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, इसके बाद में आप किस चीज़ के लिए पेमेंट कर रहे हो, जैसे यहाँ पर आओगे आप, यहाँ पर बहुत सारी डिटेल्स भी मिलेगी। तो आपको या तो रीचेकिंग करवाना है या रीवैल्यूएशन करवाना है,
तो आर वाले इस पे आओगे तो देखो रीचेकिंग के लिए फीस यहाँ पर दिख रहा है और एडमिशन के लिए यहाँ पर दिख रहा है। तो ये हिसाब से आप यहाँ पर क्या करोगे, इसको फिल कर लोगे। इसी हिसाब से आप फिल करने के बाद में यहाँ पर और भी जो डिटेल्स है ये आप लोगों के लिए और डिटेल्स यहाँ पर बताई गई है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी और अपने जो भी फॉर्म से आप इसको फिल करेंगे और ये आपका फाइनल तरीका, अगर आप चाहते हो आपका साल या 6 महीना जो भी है खराब होने से बच जाए तो आप इस तरीके को जरूर फॉलो करें। बाकी आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरीके से आपकी सहायता आगे भी हम कर सकें, क्योंकि आपको पता है पोस्ट ग्रेजुएशन में भी हमारा जो यूट्यूब चैनल है आपको उतना ही सपोर्ट करता है जितना ग्रेजुएशन में सपोर्ट करता है। बाकी मिलते हैं हम आप सभी से अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।